दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। केजरीवाल के संदेश पर अब केंद्र की राजनीति हाई लेवल पर पहुंच गई है। एक तरफ जहां दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बवाल मचा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की शिकायत दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से की है। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला जिस पर इतनी चर्चा हो रही है और सीएम केजरीवाल के किस संदेश पर आप नेताओं की मुश्किलें अब और बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। दरअसल मामला यह है कि कथित शराब घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल जेल के भीतर हैं और जेल से ही दिल्ली की जनता के लिए संदेश भिजवा रहे हैं, जिसकी जानकारी एक बार अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने खुद आकर दी थी। आपको याद होगा, दूसरे संदेश में कितनी सच्चाई है अभी तक इस पर कोई स्पष्टता नहीं है, जिस पर दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि सीएम केजरीवाल ने दूसरा संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राजधानी के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में लोगों को मुफ्त दवाएं मिलती रहे, लेकिन अब बीजेपी उनके इसी आदेश को लेकर हमलावर हो गई है। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस आदेश को फर्जी बताते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इसके लिए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और प्रवर्तन निदेशालय से शिकायत हुई है। अब देखना यह होगा कि इस विवाद पर दिल्ली के एलजी और प्रवर्तन निदेशालय आखिर क्या फैसला लेते हैं। इधर सिरसा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज में कहा कि आज मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल और प्रवर्तन निदेशालय को आतिशी और उनके सहयोगियों के खिलाफ शिकायत दी है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से एक गैरकानूनी आदेश लिखवाया और कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये ऑर्डर है। मुख्यमंत्री जी ने ईडी कस्टडी में रहते हुए ऑर्डर पास कर दिया। ये पूरी तरह से गैरकानूनी था और गैर संवैधानिक था। ये मुख्यमंत्री के दफ्तर का दुरुपयोग है। ये आपराधिक साजिश है दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ। सिरसा ने यह भी कहा कि केजरीवाल ईडी की हिरासत से कोई आदेश जारी अब तक नहीं हुआ है। उनके दफ्तर का दुरुपयोग करके ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने इससे आपराधिक साजिश और सीएम ऑफिस को हाईजैक बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। सिरसा ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के द्वारा अपने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया है, जबकि ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल कोई आदेश नहीं पारित कर सकते। ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर जो गलत काम किया जा रहा है, उसको लेकर मैंने राज्यपाल यानी एलजी से आग्रह किया है कि तुरंत इसकी जांच की जानी चाहिए, मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। आतिशी और जो लोग सीएम का ऑफिस हाईजैक करने में शामिल हैं, आपराधिक साजिश में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। इधर सिरसा का यह दावा है कि दिल्ली सरकार के लेटर हेड का गलत इस्तेमाल करते हुए केजरीवाल का कथित आदेश तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि आदेश पर नंबर, तारीख और हस्ताक्षर नहीं है, जिससे ये पूरी तरह से साफ है कि सत्ता और पद का दुरुपयोग हो रहा है। सिरसा का यह भी कहना है कि केजरीवाल इस समय ईडी रिमांड पर बिना अदालत के इस्तेमाल के वो इस तरह के निर्देश जारी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि कौन मुख्यमंत्री के दफ्तर का दुरुपयोग कर रहा है। सिरसा का ये बयान निश्चित तौर पर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के नेता जहां मुखर हैं, वहां सिरसा का ये बयान एलजी से शिकायत, ईडी से शिकायत आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए हो सकता हो थोड़ी मुश्किलें पैदा करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।